अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन एंड ओनली शिबा इनू कोइन के बारे में और यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। शिबा इनू कोइन के अंदर 4220% बर्निंग देखने को मिली है और यहाँ पे जैसे जैसे अब बातें हो रही हैं कि बड़े बड़े टाइकॉन शिबा इनू के अंदर इन्वेस्टमेंट करने पर बिलीव रखते हैं। यहाँ पर ना सिर्फ बिटकॉइन ETF ना इथेरियम ETF बल्कि वो लोग जो इनके अंदर एक हैवी बाइंग करना चाहते हैं, उनके इंटरेस्ट में एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको लोग मीम समझते हैं या फॉर लॉन्ग टर्म अच्छा नहीं समझते, उसके अंदर भी इंटरेस्ट रखते हैं कि ये प्रोजेक्ट फॉर लॉन्ग टर्म हमारे लिए बेहतर हो सकता है। तो इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी आई हैं। तो शिबा इनू कोइन के अंदर इस वक्त जो है वो हैवी बर्निंग देखने को मिली है। बर्निंग को लेकर यहाँ पे बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जस्ट इन 24 आवर क्या प्राइस का रिकॉर्ड है और कितनी जो है वो बुलिश यहाँ पे देखने को मिली है। तकरीबन प्राइसेस जो हैं वो तकरीबन 905 के ऊपर थी 50 के साथ, और यहाँ पे जो बुलिश देखने को मिला तो प्राइसेस जो बुलिश हुई हैं तो प्राइसेस बुलिश जाती जाती जो है वो यहाँ पर 944 945 तक 50 के अंदर जो है वो देखने को मिली हैं। तो ये एक नॉर्मल सा बुलिश था, इतना हैवी बुलिश नहीं है। और यहाँ पे अगर बिटकॉइन की बात करें तो वो भी यहाँ पे बुलिश दे रहा है, ठीक है, इतना हैवी बुलिश नहीं, लेकिन फिर भी जो इस वक्त हम लोग को 3 से 4% जो बिटकॉइन के अंदर बुलिश देखने को मिला है तो उसका भी एक फैक्ट है। लेकिन यहाँ पे जो बर्निंग 4220% देखने को मिली है ये भी एक फैक्ट है, ठीक है। तो बड़े बड़े वेल्स भी इसके अंदर एक्टिव हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन जो होते हैं अभी इसके अंदर बुलिश आएगा, अभी ये नॉर्मल बुलिश है, अभी इसने आना है, अभी फरवरी का मंथ इंटर होने दे, फरवरी मार्च एंड अप्रैल के अंदर हार्विंग पीरियड है। तो यहाँ तक प्राइसेस किस पोजीशन के अंदर जाती है ये बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि बर्निंग को लेकर हम ये कहते हैं कि भाई सप्लाई चेंज नहीं हो रही। ये आपका मेजर क्वेश्चन है, जो सप्लाई चेंज नहीं हो रही। सप्लाई क्यों चेंज नहीं हो रही? ठीक है, अगर सप्लाई चेंज हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, यानी कि बर्निंग हो रही है, तो बर्निंग का इफेक्ट क्यों नज़र आ रहा है? बर्निंग का कोई एक असर होता है, वो क्यों नज़र नहीं आ रहा? तो इसके ऊपर बात करते हैं। तो कल को अगर शिबा इनू कोइन मेन नेट पे शिफ्ट हो जाता है और 100+ एक्सचेंजेस के अंदर ये अपडेट हो जाती है और जो है वो बाइंग एंड सेलिंग के अंदर हम लोग को कुछ सप्लाई बर्निंग के अंदर जो है वो देखने को मिलती है, तो वो एक जो है वो एक क्वेश्चन है लोगों का कि उस सूरत में क्या होगा और इस सप्लाई का उस वक्त क्या होगा। वो तो एक होगा इस सप्लाई का क्या होगा जो इस वक्त बर्निंग हो रही है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं दोनों चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। एक तो सबसे पहली बात, जो अभी बर्निंग देखने को मिली है जस्ट इन 24 आवर 4220%। अब ये बर्निंग तो हो चुकी है, ऑफिशियली बर्निंग हुई है, शबीरम के ऊपर हुई है, ट्रांजैक्शन आईडी सारा कुछ यहाँ पे डाटा अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन सप्लाई स्टिल अवेलेबल है। सप्लाई क्यों अवेलेबल है? कि ये प्रोडक्ट एथेरियम की कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे काम कर रहा है और एथेरियम की मर्जी के बगैर ये सप्लाई को कम नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये सिर्फ उस सिस्टम को चला रहे हैं और एथेरियम नेटवर्क के ऊपर चला रहे हैं और वो जैसा चाहे इनके साथ बिहेव कर सकता है, जैसा चाहे इनके साथ इनसे काम ले सकता है। तो ये जो है वो सबसे अहम जो चीज़ है वो मैटर करती है। जो एक बार आप लोगों ने पहले एक बर्निंग देखी होगी कि जो है वो तकरीबन 41% तक जो है वो बर्निंग देखने को मिली थी, 41% तक एथेरियम की तरफ से, और वो डेड वैलेट अभी भी मौजूद है। वो सारा डेड वैलेट जो है वो अभी भी एथेरियम की तरफ से भी क्रिएट किया गया और उसी के अंदर अपनी सारी उन्होंने जो है वैल्यू रखी थी और तकरीबन $2 बिलियन तक उन्होंने जो है वो बीच में से एग्जिट ले लिया था। $2 बिलियन तक एथेरियम ने अपना शिबा इनू कोइन के अंदर से जो है वो पैसा निकाला था। ये आपको मैं पॉइंट बता दूं, और वो सारे कोइन जो है वो डेड वैलेट के अंदर चले गए थे। उसके बाद से जितनी भी बर्निंग हुई है, शबीरम जब से आई है, जब भी जो है वो बर्निंग देखने को मिलती है तो ऑफिशियली हम लोग ये देखते हैं कि वो उसके अंदर जो है वो ऐड नहीं होती। ये क्या मैटर है? क्यों ऐड नहीं होती? ऐड होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो है वो एथेरियम जो है वो इससे पहले सप्लाई भी चेंज करता हुआ नजर आया कि उसने, आपने देखा कि $49 बिलियन की मार्केट गैप बन गई और अचानक से उसने सप्लाई को चेंज कर दिया। एथेरियम वालों ने उसने सप्लाई को चेंज करोगे, इतनी हैवी ट्रैफिक हो गई थी, इतना ज़्यादा हैवी बर्डन बन चुका था, तो उस वक्त जो है वो एथेरियम के लिए मुश्किल हो गया था इसको मैनेज करना, उन्होंने सप्लाई को चेंज कर दिया, ठीक है। तो अभी भी वो चाहे तो सप्लाई को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी जो है वो शिबा इनू वाले खुद अपने मेननेट के ऊपर काम कर रहे हैं और जितनी जल्द हो सके अपने मेननेट के ऊपर आ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये यहाँ पर अब सप्लाई हो रही है, जो है वो टोटल जो है वो डाटा यहाँ में नज़र आ रहा है। अभी तो तकरीबन कितने 1000% जो है वो बर्निंग हो चुकी है, कितने 1000%, ठीक है। तो अब इसको अब ये है कि कल को अगर मेननेट के ऊपर शिफ्ट होगा तो क्या ये सारी जो बर्न की हुई वैल्यू है एक साथ बर्न हो जाएगी? अगर ऐसा होता है तो शिबा इनू कोइन जस्ट इन 1 डे हम लोगों को सीधा 30 के अंदर नज़र आ जाएगा, 20 के अंदर भी नज़र आ सकता है, जितनी जो है वो सप्लाई बर्न होगी, जितनी सप्लाई,
ठीक है, 30 के साथ तो 100% आपको नज़र आएगा। अगर ये सारी सप्लाई जितनी अभी तक हो चुकी है बर्न, ये सारी जो इस वक्त मौजूद है सिर्फ पेंडिंग के अंदर पड़ी हुई है, यानी कि पेंडिंग है, वेरीफाई नहीं हुई, और वेरीफाई सिर्फ इथेरियम वाले करेंगे। तो जब इनकी अपनी आ जाएगी तो क्या उस वक्त ये चीज़ करेंगे कि सारी सप्लाई को ख़त्म करें? तो ऐसा मुझे तो नहीं लगता फ़िलहाल, बाकी बात का पता नहीं है क्योंकि ये तो इथेरियम के वैलेट के ऊपर है। तो जब वो अपने मेननेट के ऊपर आएंगे तो उसकी जो सप्लाई होगी तो वो ऑफिशियली शिबा इनू वाले कर रहे होंगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि वही एक असल जो है वो सिनेरियो होगा, ये वो चीज़ है। लेकिन इसको वो एक ले रहे हैं कि कल को जब जो है वो शिबा इनू शिफ्ट करेंगे मेननेट के ऊपर तो इसको हम ख़त्म कर देंगे सप्लाई को। तो उसको सप्लाई को ख़त्म करने का मतलब है शिबा इनू के अंदर एक जान डाल देना, एक ऐसी जो है वो हिम्मत डाल देना कि अब ये नहीं रुकने वाला, ये अब गया। यानी कि लोगों को रातों रात ये इतना पैसे वाला बना देगा कि सोच है, क्योंकि सप्लाई आगे बढ़ जाएगी, लोग जो है वो रॉकेट हो जाएंगे, यहाँ पे प्राइस जो है वो रॉकेट हो जाएगी, तो ये जो है वो चीज़ हो जाएगी। लेकिन जब मेन नेट ऑफिशियली आ जाएगा, उसके ऊपर काम होगा, शिबा इनू को शिफ्ट किया जाएगा, अंडर प्राइस एक्सचेंजेस के अंदर चेंजिंग की जाएगी, तो फिर उस वक्त एक चीज़ शुरू होगी कि बर्न पोर्टल लगा दिया गया, एक सप्लाई कुछ आती है, कुछ एग्जिट कर ली जाती है, कुछ सप्लाई डेड में डाल दी जाती है, कुछ वापस जो है वो चली जाती है सप्लाई के अंदर। तो ये चीज़ें जो है वो उस वक्त होंगी। तो ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे 3-4 फैक्टर्स हैं। सप्लाई चेंज अभी किसी भी सूरत नहीं हो सकती जब तक मेन नेट नहीं आता, ठीक है। और अगर होगी तो होगी सिर्फ इथेरियम वाले करेंगे, इथेरियम के सिवा कोई नहीं कर सकता। शिबा इनू वाले खुद भी नहीं कर सकते क्योंकि ये इथेरियम के कॉन्टैक्ट एड्रेस पे काम कर रहे हैं, उनके नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने इनको नेटवर्क दिया हुआ है कि आओ आप इसके ऊपर जो है वो अपने कोइंस रखो और इसके ऊपर जो है वो पब्लिक को इंगेज करो, अपने प्रोजेक्ट को चलाओ, हमारे ब्लॉकचेन सिस्टम के ऊपर अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट करो, ठीक है। तो ये चीज़ें हो रही हैं, इसीलिए लोग पसंद नहीं करते ज़्यादातर शिबा इनू को, इनको। लेकिन शिबा इनू ने जितनी मेहनत की है, ये आज मेननेट के ऊपर शिफ्ट हो जाए तो इसकी अपनी पहचान और ज़्यादा ऊपर चली जाए, तो ये भी बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं। तो यहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा जो है वो इस चीज़ को लेकर भी सोच विचार में है। तो ये भी आपकी कोशिश क्लियर होनी चाहिए कि जितनी भी सप्लाई जाती है, अभी 4200% जो है वो बर्निंग हुई है, ये पेंडिंग में चली गई है, बर्न हो गई है, सप्लाई ख़त्म है, उसमें से चली गई, लेकिन अभी भी सप्लाई में से ये चलती रहेगी। रीज़न क्या है कि वो पेंडिंग में चली गई, ठीक है। और ये सप्लाई ख़त्म नहीं हुई, ये सप्लाई के अंदर ही है। ये जब तक वेरीफाई नहीं होगी, कन्फर्मेशन नहीं होगी इथेरियम की तरफ से, ये सप्लाई बीच में जाए। जिस दिन सिर्फ और सिर्फ 1 बिलियन कोइन भी इथेरियम वाले वेरीफाई कर गए ना, आपको बुलिश नज़र आएगा। ये बात नोट रख लें, आपको बुलिश नजर आए। 1 बिलियन कोइन भी अगर शिबा इनू की सप्लाई से वेरीफाई करके उन्होंने ख़त्म कर दिया सप्लाई से, आपको एक ज़बरदस्त किस्म का बुलिश नज़र आएगा। और 1 ट्रिलियन सप्लाई को अगर ये बर्न करके निकाल दें, आपको ऑफिशियली नज़र भी आए सप्लाई के अंदर कि वाकई 1 ट्रिलियन सप्लाई कम हुई है, ठीक है, वाकई 1 ट्रिलियन कम हुई है, ठीक है, आपको एक बुलिश नज़र आएगा हैवी। तो ये भी चीज़ें थी, ये न्यूज़ थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है। मुझे तो जस्ट दुआ में याद है कि बस रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।